केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका कोई स्वामी कोई मैं नहीं। नमस्ते सभी को। आज 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार है। आज मैंने एक और टेप तैयार किया है जो जीवन के तत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। जीवन का तत्व वो मूल तत्व है जो खाली और शुद्ध है, न जाता है, न आता है, न उत्पन्न होता है, न समाप्त होता है, न अंधेरा है, न प्रकाश है, क्योंकि ये खाली और शुद्ध तत्व है। इसलिए मैं हमारे जीवन के तत्व में ज्ञान को भरने आया हूं ताकि ये जागृत हो और सच्चाई को समझ सके कि हमारी असली प्रकृति क्या है, ताकि हम किसी भी चीज को या इस दुनिया में किसी भी चीज को नहीं पकड़ें और शरीर को भी किसी चीज से नहीं चिपकने दें। जब हम नहीं पकड़ते हैं तब हम दुखी नहीं होते। इस आवाज को भी हमें पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मानसिक छवि को भी हम नहीं पकड़ेंगे और भावनाओं को भी हम नहीं पकड़ेंगे। जब हम नहीं पकड़ते हैं तो आराम मिलता है। यहां तक कि जो हम जानते हैं उसे भी हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो उसका ज्ञान है। इसे समग्र रूप से समझें कि हम किसी भी स्थिति में मौजूद नहीं होते। जब हम किसी भी स्थिति में मौजूद नहीं होते तो ये उदाहरण के रूप में इस तरह है जैसे ये शरीर एक रोबोट हो, ये आवाज एक प्रोग्राम हो, मानसिक छवियां भी एक प्रोग्राम हो, भावनाएं भी एक प्रोग्राम हो और ये ज्ञान भी एक प्रोग्राम हो। इन सब में कुछ भी हमारा नहीं है। हम जीवन का तत्व हैं जो खाली और शुद्ध है और अनंत ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हैं। इसे पहले इस तरह समझें। कारण यह है कि मैंने हमारे जीवन के तत्व या हमारे मन के बारे में समझाने और जोर देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यह है कि हम इसे याद रखें, चाहे हम बच्चे हों या बड़े। मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचे, इस दुनिया के हर व्यक्ति तक, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, विकलांग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर उम्र, हर जाति, हर स्थिति, हर धर्म, हर विचारधारा, हर नस्ल, हर देश के लोग इसको सुन सकें। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसे सुनें, क्योंकि हम इस दुनिया में हर चीज के बारे में सीख चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जीवन का तत्व है, जो खाली और शुद्ध है, उसे कोई नहीं सिखाता। ये ज्ञान कोई भी हमें साफ और स्पष्ट रूप से नहीं सिखाता। मैं हमें सभी को ये दिखाने और समझाने के लिए ले जाऊंगा, इसे केवल सुनकर और अनुसरण करके। हमें अपनी पुरानी समझ को पूरी तरह से छोड़ देना होगा और बस अनुसरण करना होगा, निरीक्षण करना होगा और समझना होगा। जब ये समझ में आए तो समझ की विशेषता कैसी होती है? क्या हम इसे किसी रूप में कल्पना कर सकते हैं? नहीं, ये किसी रूप में नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक प्रकृति होती है जो इसे समझने, प्रोसेस करने और आत्मसंप्रेषण करने का कार्य करती है। यही तत्व जो इसे समझता है वही जीवन का तत्व है। उसे सबसे गहरे और सटीक ज्ञान की आवश्यकता है। जो दिल तक पहुंचने वाला समझ है वही समझ। जब समझ दिल तक पहुंच जाती है तब हमारा जीवन का तत्व जागृत होता है। ये ज्ञान जीवन के तत्व को जगाएगा और उसे ये समझ में आएगा कि वो पहले से ही शुद्ध है, बाकी सब कुछ वो नहीं है। यदि हम कहें कि ये वो है तो चलिए इसे हम कहें ये हम हैं। यह शुद्ध और खाली जीवन का तत्व ही हम हैं। हमारा असली रूप नहीं है, हम बिना रूप के हैं। यह तत्व बहुत शुद्ध और स्पष्ट है। हमारा तत्व इतना शुद्ध और साफ है। हम सभी वस्तुओं से एकाकार हैं जो अनंत ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ये शरीर हमारा शरीर नहीं है, ये तो सीयू है। और जो आवाज़ हम बोलते हैं वो तो बिल्कुल भी हमारी नहीं है। हमारी मानसिक छवियां भी हम नहीं हैं और भावनाएं तो और भी नहीं हैं। जो हम जानते हैं, जो आवाज़ हम सुनते हैं, वो भी हम नहीं हैं। हम वो शुद्ध, खाली और शुद्ध तत्व हैं जो अमर है, जो शून्य तत्व है, जो समय और रूप से परे है और जो सभी चीज़ों से एकाकार है। हम यही तत्व हैं। ध्यान दें, हम कल्पना करें कि अगर ये शरीर सच में हमारा शरीर होता तो क्या हम इसे वृद्ध होने से रोक सकते थे, इसे बीमार होने से रोक सकते थे, इसे विकृत होने से रोक सकते थे या इसे मरने से रोक सकते थे? ये ठीक वैसा है जैसे हम एक रोबोट लाते हैं और उसमें रहते हैं, लेकिन हम ये रोबोट नहीं हैं। ये केवल एक रोबोट है। हम केवल इसमें रहते हुए अपने जीवन के तत्व को समझने और सीखने का अनुभव कर रहे हैं। क्या हम ध्यान देते हैं? जब से हम पैदा हुए हैं, अगर हम अतीत में जाएं तो हम पहले सब कुछ बन चुके हैं। हर बार जब एक शरीर मरता है, हम जो जीवन का तत्व हैं या जिसे हम आत्मा या चित्त भी कह सकते हैं, हम वही शुद्ध, खाली तत्व हैं। ये तत्व मूल स्वभाव है जिसे ये जानने की इच्छा है कि वह वास्तव में क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हम अपनी असली पहचान को समझ नहीं सकते। हमें खुद को समझने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अब मैं इसे विस्तार से समझाता हूं और हम इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इसे याद रखें और न ही ये कह रहा हूं कि हम इसे विश्वास करें, बल्कि कह रहा हूं कि हमें इसे अनुसरण करना चाहिए जब तक कि मन इसे स्वीकार न कर ले। फिर मन अपने सभी अटैचमेंट से मुक्त हो जाएगा और हम सब कुछ समझ पाएंगे। इस विषय को शुरू करने से पहले मैंने ये टेप तैयार किया है जिसे हम जीवन के मूल तत्व को समझने के लिए बनाए हैं, ताकि ये विश्व में शांति की शुरुआत कर सके। विश्व में शांति तभी संभव है जब इस दुनिया के हर व्यक्ति को जीवन के मूल तत्व का ज्ञान हो कि हमारा जीवन इस धरती पर एक दूसरे से लड़ा झगड़ा करने, विनाश करने या एक दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं आया है। हम इसे एक दूसरे को मारने, चोट पहुंचाने, नफरत करने या आपस में लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम इस तरह से पैदा होने के लिए नहीं आए हैं, समझ रहे हैं ना? हम आए हैं ताकि हम अपने भीतर की प्रकृति को समझ सकें। हम बाहर की प्रकृति को सीख चुके हैं। हमने बाहरी ज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया है, लेकिन हमारे अंदर की प्रकृति का ज्ञान हमें कभी नहीं मिला। समझ रहे हैं ना? जब हम पैदा होते हैं तो हम हमेशा अपने आप से सवाल करते हैं, हम पैदा हुए हैं तो क्यों? क्या हम कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं? हम वास्तव में क्या चाहते हैं? और फिर हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारे पास ये शरीर है, घर है, वाहन है, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, शरीर को संभालने के लिए सभी संसाधन हैं, खाना है, परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं और हमारे पास सारी संपत्ति है। हमारे पास सभी संपत्ति है, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं कि कुछ कमी है, हमें कुछ और चाहिए। हमारे अंदर गहरे में एक सवाल होता है, कुछ चाहने की भावना होती है, कुछ की तलाश होती है। क्या हम ध्यान देते हैं कि हम सच में क्या चाहते हैं? जब हम पैदा होते हैं, हम खाने, जीने और फिर से खाने और सोने के लिए नहीं आए हैं। असल में अगर हमें बस एक थाली भोजन मिले तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम संघर्ष करते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। कभी भी खाने का समय नहीं मिलता, हर चीज में बहुत व्यस्त रहते हैं, बस एक थाली खाने के लिए। फिर सो जाते हैं और फिर उठकर वही पुरानी खींचतान, सिर्फ एक थाली भोजन के लिए। हम इस तरह के जीवन के लिए नहीं आए हैं। क्या हम सच में सोचते हैं कि हम सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं, केवल यही पाने के लिए? और क्या हम जानते हैं कि ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा? सही है ना? ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम वही पुरानी आदतें करते रहते हैं। सुबह उठकर संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, लगभग जान से मारने तक की स्थिति आ जाती है, केवल एक थाली भोजन के लिए, और फिर सो जाते हैं। और अगले दिन फिर वही शुरू होता है, संघर्ष करते हैं, व्यस्त रहते हैं, बस एक थाली खाने के लिए, और फिर सो जाते हैं। ये सब रोज का काम बन जाता है और धीरे धीरे शरीर बीमार होने लगता है, बुढ़ापे का असर दिखने लगता है। ये शरीर कभी कभी कम उम्र में ही मर जाता है या कभी कभी विकलांग हो जाता है और एक बोझ बन जाता है, और फिर भी ये संघर्ष जारी रहता है। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। अंत में ये शरीर टूटने के लिए आया है। क्या हम इसे समझ रहे हैं? सभी को समझना चाहिए, ये शरीर टूटने के लिए आया है। ये पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से मरना है। ये ज्यादा समय नहीं लगता। हो सकता है कि आज शाम या कल भी हो जाए। ये शरीर सच में ज्यादा समय तक नहीं रहता। हम किसी भी पल तैयार हैं, क्योंकि हम इस शरीर को बहुत जल्दी खो सकते हैं। हम इस शरीर में रहते हुए किसी भी समय दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जैसे कार में यात्रा करते हुए दुर्घटना हो सकती है, या बाथरूम में फिसलकर सिर में चोट लगने से मौत हो सकती है। हम बहुत जल्दी इस शरीर को खोने के लिए तैयार हैं। जब यह शरीर अपना काम रोक देता है और मर जाता है, तो यही सच है। जब यह शरीर अपना काम रोक देता है, क्या हम जानते हैं कि हमारा जीवन तत्व फिर भी नए शरीर के लिए तैयारी करने के लिए प्रक्रिया बनाता रहता है? हमारे जीवन में एक प्रकृति है जो हमें लपेटे रखती है। हम वो शुद्ध, खाली तत्व हैं जो खुद को लपेटने के लिए एक अस्तित्व रचते हैं। जैसे जीवन का तत्व जो खाली और शुद्ध है, वो एक झिल्ली बनाकर खुद को लपेटता है। ये झिल्ली एक प्रकार की रचनात्मकता है, जैसे साबुन के बुलबुले। हम एक शुद्ध पारदर्शी बुलबुले की झिल्ली बनाते हैं जो हमें लपेट कर रखती है। ये पारदर्शी झिल्ली जो हमें लपेटे रखती है, इसका कार्य है समझने और ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता रखना, जैसे हम अभी बोल रहे हैं। जीवन के तत्व की स्थिति चित्र बनाती है, भावनाओं को लहराती है, जैसे प्रसन्नता, अप्रसन्नता या उदासीनता की भावना, और ये स्थिति ज्ञान का अनुभव भी उत्पन्न करती है। हमारे जीवन के तत्व ने इन स्थितियों को हमारे चारों ओर लपेटने के लिए क्यों उत्पन्न किया? ताकि हम इन्हें समझने और सीखने के उपकरण के रूप में उपयोग कर सकें। संक्षेप में, ये स्थितियां केवल उपकरण हैं, ये हमारी नहीं हैं। ये प्राकृतिक स्थितियां हैं जो अपनी भूमिका निभाती हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे पास कोई रूप नहीं होता तो हम कुछ भी समझ नहीं सकते। हमें किसी रूप या आकार की आवश्यकता होती है ताकि हम इस रूप के माध्यम से चीजों को समझ सकें। लेकिन ये रूप केवल एक पारदर्शी साबुन के बुलबुले जैसा है। हम इसे चित्त भी कह सकते हैं, है ना? हम इन स्थितियों का उपयोग करते हैं ताकि हम चीजों को समझ सकें, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे पास शरीर नहीं है। हमें पहले शरीर चाहिए ताकि हम पूरी तरह से सीख सकें।
हमारे जीवन के तत्व ने इन स्थितियों को पहले लपेटने के रूप में उत्पन्न किया, जैसे साबुन के बुलबुले, और फिर इसे शरीर के अंदर डाल दिया। इसका मतलब है, पहले हम स्थितियों के रूप में अस्तित्व में आते हैं, फिर हम शरीर के रूप में प्रवेश करते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कहा जा सकता है। इसे समझने के लिए हम इस उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। अब वापस जाकर मूल स्रोत को समझते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि असल में हम कहाँ से आए हैं। क्या हम कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं? हम कहाँ से आए हैं? असल में हम क्या हैं? क्योंकि जब ये शरीर अपना काम रोक देता है या मर जाता है, तो हमारा चित्त, जो अपने आप को लपेटे हुए होता है, नए शरीर की तलाश में चला जाता है। कभी हम एक जानवर का शरीर प्राप्त करते हैं, और जब हम उस शरीर में होते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम वही जानवर हैं। फिर जब वो शरीर नष्ट हो जाता है या खा लिया जाता है, तो जीवन का तत्व, जो इन स्थितियों में लपेटा हुआ होता है, एक नया शरीर ढूंढता है। हो सकता है कि वो भूमिगत जानवर, थलचर या पक्षी का शरीर हो, और फिर हम उसी जानवर को अपने रूप में मान लेते हैं। तो हम असल में क्या हैं? अंत में मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि सच में हम कभी भी कोई रूप नहीं थे। हम बस रोबोट में रहते हैं। तो चलिए हम सभी को रोबोट कह लें। पानी में रहने वाले रोबोट, जलजीव रोबोट, भूमिगत जीवों के रोबोट, थलचर रोबोट और पक्षी के रोबोट। हम विभिन्न प्रकार के रोबोटों में रहते हैं, और ये रोबोट ज्यादा समय तक नहीं रहते। समझ रहे हैं ना? फिर हम इंसान के रूप में एक नए रोबोट में आते हैं। ये चक्र यूं ही चलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में। ये निरंतर बदलता रहता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस रोबोट में रहने का अवसर और कारण मिलेगा। ये हमारे जीवन के तत्व पर निर्भर करता है कि हम किसे पकड़ते हैं, हम क्या पकड़ते हैं। मान लीजिए हम याद रखते हैं कि हम घर के लिए चिंतित हैं, या हमें ये महसूस होता है कि हम इस घर से बहुत प्यार करते हैं और हम इस घर की बहुत चिंता करते हैं। क्या हम जानते हैं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो ये शरीर भी वृद्ध हो जाएगा। ये शरीर, जो एक प्रकार का रोबोट है, जब इसकी उम्र खत्म हो जाएगी तो ये मर जाएगा। और हमारे जीवन का तत्व, जो इन स्थितियों में लपेटा हुआ है, वो इस घर के लिए अपनी चिंता और लगाव में फंसा हुआ है। ये घर की देखभाल करना चाहता है और इसे किसी और को नहीं सौंपना चाहता। इसे ऐसा लगता है कि ये घर हमारा है, सब कुछ हमारा है, माइनस हमारा घर, हमारी संपत्ति, सब कुछ। ये घर के प्रति लगाव और चिंता और भी गहरी हो जाती है, और ये जीवन का तत्व उस घर के भीतर किसी भी जीव के शरीर की तलाश में चला जाता है। ऐसा संयोग बनता है कि एक गेको जो प्रजनन कर रहा है और अंडे देने वाला होता है, जीवन का तत्व, जो इस समय की स्थितियों में लपेटा हुआ है, उस गेको की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि वो अंडे देने वाला होता है, और वो अंडा बाद में एक छोटा गेको बन जाएगा जो उसी घर में रहेगा। हम उस अंडे में प्रवेश करते हैं और एक छोटे गेको के रूप में बाहर आते हैं। फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। अब जब हम उस छोटे गेको के रूप में होते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि हम गेको हैं, हमारा काम कीड़े खाना और अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार जीना है। हमें यह भी नहीं पता कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम सब कुछ भूल गए हैं। जब भी हम नया शरीर प्राप्त करते हैं तो हमारा डेटा रीसेट हो जाता है। जो कुछ भी हमने मनुष्य के रूप में याद रखा था, वो सब गायब हो जाता है, वो जानकारी खो जाती है। लेकिन वो हमारे जीवन के तत्व में गहरी भावना के रूप में छिपी रहती है। जैसे हम इस घर को लेकर चिंतित हैं, हम इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये मेरा घर है, इसे कोई हाथ ना लगाए। हम इसे अपना मान लेते हैं, और यह यादें हमारे जीवन के तत्व में गहरी छिपी रहती हैं। फिर भी हमारे भीतर ये भावना बनी रहती है कि हमें किसी भी रूप में बस ये घर देखना है और इसे बनाए रखना है। ये जीवन का तत्व हमें उस घर में रहने वाले किसी भी जीव के शरीर की ओर आकर्षित करता है। ये एक कीड़ा हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, या उस घर में रहने वाला कोई और प्राणी हो सकता है, जैसे सांप, कीटक, गेको, चिड़िया या कुछ भी। जब जीवन का तत्व इस दिशा में खींचा जाता है तो ये उस शरीर की तलाश करता है और उसे अपनाता है। ये वह मूल ज्ञान है जिसे हमें समझना चाहिए। जब हम उस जीव के शरीर में रहते हैं, जैसे अंडे से निकलने के बाद, हमारा काम जैसे छोटे कीड़ों को खाना और उन लोगों से बचना होता है जो हमें पकड़ने या हमें खाने आ सकते हैं। हम छिपकर रहते हैं, और जब समय आता है तो हम बाहर आते हैं और खाते हैं और यहीं रहते हैं। हमें यहाँ रहने पर संतुष्टि का एहसास होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ क्यों हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ अज्ञानता है। हम नहीं जानते, और यह अज्ञानता हमेशा बनी रहती है। क्या हम जानते हैं कि हम हमेशा अज्ञानी रहते हैं? जब से हम पैदा हुए हैं, अंदर से एक ही भावना होती है कि हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माता पिता और बाकी लोग हमें सिखाते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। क्या हम उनके बच्चे हैं? ठीक है, हमें नाम दिया गया है, हमें एप्पल नाम दिया गया, तो हमारा नाम एप्पल है। फिर वे कहते हैं कि हम लड़के हैं। ओह, हम लड़के हैं। फिर लड़की क्या होती है? लड़का क्या होता है? हम समझने लगते हैं कि पुरुष क्या होते हैं, महिला क्या होती है। ओह, हम पुरुष हैं, हम महिला हैं, हमारा नाम एप्पल है। ये क्या है?
ये पिता है, क्या हम उनके बच्चे हैं? ये हमारी माँ है। हम सब कुछ समझने लगते हैं कि हम कौन हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि हम कौन हैं। सभी लोग हमें सिखाते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए। हम ये याद रखने लगते हैं कि हमारा नाम ये है, हम ये समझने लगते हैं। पहले हम नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। हम अज्ञानता के साथ पैदा होते हैं, हमेशा अज्ञानता होती है, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि हम इस नाम के हैं, हम इस परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, हम इस परिवार का हिस्सा हैं, ये हमारा घर है। हम सोच सकते हैं, हम याद रख सकते हैं, हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास समझने की क्षमता है। हम समझने लगते हैं कि हम मानव हैं, और हम सच में मानने लगते हैं कि हम मानव हैं। पहले हम नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। यही हमारा जीवन तत्व है। जीवन तत्व को ये जानने की इच्छा होती है कि वो शुद्ध तत्व है, लेकिन वो खुद को समझ नहीं सकता। उसे समझने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम समुद्र के नीचे की दुनिया को सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इसके लिए उपकरण नहीं है तो हम कुछ नहीं जान सकते। हमें जलमग्न होने के लिए डाइविंग गियर, ऑक्सीजन टैंक या पनडुब्बी की आवश्यकता होती है, ताकि हम समुद्र के गहरे हिस्सों में जा सकें और वहां के बारे में जान सकें। इसके बिना हम कभी भी ये नहीं जान सकते कि समुद्र में क्या है। जैसे कि हम अंतरिक्ष की खोज करते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ये दुनिया कहाँ से आई, हम नहीं जानते। ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ, हम नहीं जानते। हम इस शरीर में क्यों रहते हैं, हम नहीं जानते। और अगर हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, सांस लेना बंद कर देता है, तो हम कहाँ जाते हैं, हम नहीं जानते। इसका मतलब है कि ये सब अज्ञानता है। हमारे जीवन तत्व को इसका उत्तर चाहिए। इस जीवन तत्व को वो उत्तर चाहिए जो इसे समाप्त कर सके, और वो उत्तर है ये समझना कि हम इस शुद्ध खाली तत्व हैं। जब भी हम अंदर की ओर मुड़कर अपने मूल तत्व को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अब हम शुरुआत कर रहे हैं। हम ये समझने लगे हैं कि हम मानव हैं, हम इस दुनिया की सभी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने अंदर की दुनिया को नहीं जाना। यही एकमात्र ज्ञान है, यही एकमात्र शिक्षा है, यही एकमात्र चीज़ है जो हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम में से किसी ने भी अपने अंदर को कभी नहीं जाना। मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अब अंदर की बातों पर संदेह नहीं करता। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि हमारे अंदर क्या है, जिसे हम जीवन के तत्व के रूप में जानते हैं, जो शुद्ध और खाली है। इसे हम चित्त कह सकते हैं, इसे हम धर्म तत्व कह सकते हैं, इसे हम अमर तत्व कह सकते हैं, या इसे हम जीवन के मूल तत्व के रूप में भी जानते हैं। हम जीवन के मूल तत्व हैं, हम उत्पत्ति के तत्व हैं, हम वो शुद्ध खाली जीवन का तत्व हैं। ये हमारा मूल तत्व है। हम जीवन के उत्पत्ति तत्व हैं, जो स्थितियां और रूप रचते हैं, और हम हर चीज का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी जीवन के मूल तत्व से ही उत्पन्न हुआ है। आइए हम इसका प्रमाण देखें। अब हम उत्पत्ति तत्व को खोजने चलेंगे। ये टेप बहुत अच्छा है, हमें इसे सभी के साथ साझा करना चाहिए। हम दुख से मुक्ति केवल ज्ञान से मिलती है पृष्ठ को सभी के साथ साझा करें, ताकि दुनिया भर में हर कोई इसे सुन सके। इसे विभिन्न माध्यमों के जरिए साझा करें, जैसे यूट्यूब, फेसबुक या कोई और माध्यम जो भविष्य में आए। हमें इसे पूरी दुनिया में बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी को सुनाने का प्रयास करना चाहिए। हर कोई, हर लिंग, हर उम्र, हर धर्म और हर जाति इसे सुन सकता है। मैंने ये टेप इस उद्देश्य से बनाया है कि एक बात उत्पन्न हो, और वो है इस दुनिया की शांति का मूल तत्व, क्योंकि यही वह मूल है। अगर हम इसे समझते हैं तो हम सब कुछ समझ सकते हैं, और हम साथ में शांति से रह सकते हैं, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, बिना झगड़ा किए और बिना एक दूसरे को नष्ट किए। जो हम हर दिन नष्ट करते हैं, जो हम एक दूसरे से छीनते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है, यहाँ तक कि ये शरीर भी हम मानते हैं कि ये हमारा है। लेकिन पृथ्वी, जल और इस दुनिया की सारी चीजें प्राकृतिक हैं, और हम उन्हें अपना मान लेते हैं, इन्हें अपना समझते हैं। हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये आवाज़ हमारी है, ये मानसिक छवि हमारी है, और ये भावना हमारी है। जो हम जानते हैं, हम सच में जानते हैं कि इन स्थितियों में कोई हम नहीं है। हम जीवन के मूल तत्व हैं, हम उत्पत्ति के तत्व हैं, हम प्राकृतिक तत्व हैं, जो जीवन से भरा और अत्यंत शुद्ध और खाली है। अगर हम कल्पना करें कि अगर हमारे पास कोई रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी जीवन होता, तो यह एक शुद्ध तत्व होता जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। हम वही शुद्ध तत्व हैं। इसमें कोई आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ हमारी नहीं है, कोई छवि नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई ज्ञान का अनुभव नहीं है। इसमें सिर्फ शांति है, सुकून है, और ये अत्यंत शुद्ध और विशुद्ध है। हम यही शुद्ध रूप हैं। हमें अपने अंदर की सच्चाई को जानना होगा। जो लोग इस समझ तक पहुंच जाते हैं, वे जीत जाते हैं। जो इस खेल को पहले जीतते हैं, वे आश्चर्यचकित होकर आंसू बहाते हैं, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान अनुभव है। क्या हम कभी सबसे बड़ी खुशी महसूस की है? अगर हम अंदर की दुनिया को समझ पाते हैं, तो ये उससे भी लाखों गुना अधिक होगा, और हम इस दुनिया से पार हो जाएंगे।
हम समझ पाएंगे कि पूरी ब्रह्मांड कहाँ से आया, हम कैसे उत्पन्न हुए, ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ, आवाज, मानसिक छवियां, भावनाएं और अनुभव कैसे उत्पन्न होते हैं। हम समग्र रूप से पुनर्जन्म के चक्र को समझ पाएंगे, जैसा कि सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे होते हैं और हम भी ठीक वैसा ही अनुभव करते हैं। हम कभी मानव बने, कभी जलजीव, कभी पक्षी, कभी थलचर, कभी भूमिगत प्राणी बने, रूप बदलते गए। कभी हम छोटे कीड़े बने और तरह तरह के रूपों में आए। हम अनगिनत रूपों में आए, लाखों शरीर बदले। अगर हम इसकी उत्पत्ति तक जाएं तो हमें इसे पहले समझना होगा, अन्यथा हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ये ज्ञान एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये सभी को सिखाया जा सकता है। जो पहले इसे समझेगा वो उस अनमोल संपत्ति को पाएगा जिसे हम इस दुनिया से सबको बताने के लिए चाहते हैं। एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ, आपस में झगड़ा मत करो। हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, हम इस दुनिया से जुड़े नहीं हैं। हम अत्यंत शुद्ध तत्व हैं। आपस में झगड़ा मत करो, किसी चीज को छीन मत लो, बस एक साथ रहो। हम सिर्फ शुद्ध तत्व के बारे में बात करें, इससे ही हमें सच्ची खुशी मिलेगी। शुरुआत में ये देखने का तरीका है कि हमारा शुद्ध तत्व क्या है। कल्पना करो, अगर हम इस शरीर को हटा दें, अगर यह शरीर नहीं हो तो क्या बचता है? केवल शुद्ध जीवन तत्व बचता है, जो हमारे मूल तत्व का रूप है। सब स्थितियां, आवाज, छवि, भावना और समझ, ये सब केवल अवस्थाएं हैं और इन सभी के पीछे हमारा शुद्ध जीवन तत्व है, जो शुद्ध, खाली और अत्यंत शुद्ध है। ये हमारा मूल तत्व है, जो शुद्धता और खालीपन से भरा है। अब केवल दो चीजें बची हैं, इन सभी अनुभवों को मिटा दो। आवाज को मिटा दो, जो भी छवि मन में आई है उसे मिटा दो, जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उन्हें भी मिटा दो, जो भी यादें और ज्ञान हमने संचित किया है उन्हें भी मिटा दो। अंत में जो जानने वाला है, जो आवाज सुन रहा है, वो भी मिटा दो। अब क्या हम कुछ भी सुन पा रहे हैं? वो जो अनुभव हो रहा है उसे भी मिटा दो। अब हम कहाँ हैं? अब कुछ भी नहीं बचा। कोई शब्द नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई समझ नहीं है। जो कहानियां हम समझते थे वे सब गायब हो गईं, वे सब मिटा दी गईं। जो छवियां हम सोचते थे वे भी मिटा दी गईं, जो भावनाएं थीं वे भी मिटा दी गईं। यहां तक कि इस अनुभव को भी मिटा दो जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, जो तुम सब कुछ जान रहे हो। अपनी आंखें बंद करके देखो, क्या तुम अभी भी आवाज सुन रहे हो? क्या तुम सब कुछ महसूस कर रहे हो, जैसे ठंड, गर्मी, गंध या छूने का अनुभव? इसे सब मिटा दो, फिर कुछ भी नहीं बचता। अब केवल खाली स्वच्छ जगह बचती है, जो हमारा जीवन तत्व है। अब केवल जीवन बचता है, जो रूप रहित है, जैसे जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हम बिल्कुल गायब हो जाते हैं। सवाल यह है, तब हम कहाँ थे? उस समय हम कहाँ थे? मान लीजिए कि हम 4 घंटे गहरी नींद में सो रहे हैं, उस समय हम कहाँ चले जाते हैं? उस समय कोई रूप नहीं होता, न कोई आवाज, न कोई छवि, न कोई भावना, कुछ भी नहीं बचता। फिर हम कहाँ होते हैं? वो शरीर अभी भी जीवन तत्व से भरा होता है। शुद्ध, खाली और स्वच्छ जीवन तत्व अभी भी उस शरीर में है जो उस पल में सो रहा है। लेकिन उस समय वो जीवन तत्व किसी भी अनुभव से जुड़ा नहीं होता, ये सब कुछ छोड़ चुका होता है। मान लीजिए कि हम गहरी नींद में हैं, ऐसी नींद जिसमें कोई भी व्यवधान न हो और सब कुछ गायब हो जाता है। वही हमारा जीवन तत्व है। लेकिन उस समय हमारा जीवन तत्व कोई ज्ञान नहीं रखता, वो खुद को नहीं जानता। हमारा जीवन तत्व पहले से शुद्ध और स्वच्छ है, वो बिल्कुल साफ है, जैसे ये हमारे सामने स्थित शुद्ध खाली तत्व है। ये हवा नहीं है, बल्कि ये एक शुद्ध खाली स्थान है जो हमारी पकड़ से परे है। हम वही तत्व हैं और हम जीवन के साथ हैं। हम उसी तत्व के रूप में हैं, लेकिन इस तत्व में जीवन भी है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ये जीवन तत्व अभी भी वहां होता है, वही शुद्ध, पूर्ण और स्वच्छ रहता है, लेकिन वो खुद को शुद्ध तत्व के रूप में नहीं पहचानता। हम भी अभी तक ये नहीं जानते कि हम वही तत्व हैं। ये ऐसा है जैसे हम गहरी नींद में होते हैं, हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? उस समय भी एक सवाल होता है, हम कहाँ हैं, हम क्या हैं? लेकिन उस तत्व को यह ज्ञान अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। हम सिर्फ ये ज्ञान चाहते हैं कि हम कौन हैं। हर सवाल का उत्तर इस ज्ञान में निहित है। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। हम समझेंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम समझेंगे कि हम पहले शुद्ध तत्व थे और बाकी सब कुछ केवल प्रकृति है जो अपनी भूमिका निभा रही है। जो आवाज बाहर निकलती है वो अपने आप निकलती है, शरीर वैसे ही काम करता है, दिल अपनी धड़कन खुद करता है, फेफड़े अपना काम खुद करता है, जिगर अपना काम खुद करता है, रक्त संचार अपनी तरह से चलता है, मस्तिष्क काम करता है और शरीर के हर अंग अपनी भूमिका निभा रहा है। भावनाएं भी अपने आप काम करती हैं, जो हम जानते हैं वो भी अपनी भूमिका निभा रहा है, आवाज अपने आप निकलती है और जो विचार हम मन में लाते हैं वो भी अपने आप होते हैं। हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है, और जब हम खुद को पहचानेंगे तो हम समझेंगे कि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ तत्व हैं। हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और हम समझ जाएंगे कि हम वही शुद्ध तत्व हैं।
हम जानेंगे कि हमने कभी आवाज़ों, भावनाओं और विचारों में भ्रमित किया था। हम ये समझेंगे कि क्यों हम इन चीज़ों में फंसे रहे। तब हम भेद को पहचान पाएंगे और एक प्रबुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे। आंसू बहेंगे और हम सब कुछ समझ पाएंगे अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लें। यह अनुभव अत्यंत अद्भुत और महान होगा। लेकिन जब हम इसे प्राप्त कर लें तो इसे लेकर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसे पाया है, क्योंकि वास्तविकता में हम नहीं होते। जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तब हम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हम इस दुनिया में आराम से रहेंगे, बिना दुख के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना झगड़े के, बिना किसी को नष्ट किए। केवल साझा करना, मदद करना होगा और हम सभी को इस तत्व को समझाने के लिए लाएंगे। हर किसी को अंदर की ओर देखना होगा, अंदर की ओर ध्यान देना होगा और आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी होगी। मान लीजिए जब हम जागते हैं और दिन भर के दौरान जैसे हम काम पर जा रहे होते हैं, तो अगर हम सोचते हैं आज ट्रैफिक क्यों ज़्यादा है, तो क्या हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं जो हमारे मन में कह रही है आज ट्रैफिक क्यों ज़्यादा है? क्या हम इस आवाज़ को देख पा रहे हैं? अगर हम इस आवाज़ को देख पाते हैं कि ये आवाज़ अपने आप बोल रही है, तो अचानक हमें यह एहसास होगा, हे, ये आवाज़ अपने आप बोल रही है, क्या ये आवाज़ अपने आप बोल रही है? और फिर हमें एक स्पष्ट ज्ञान का अनुभव होगा और सब कुछ हल्का हो जाएगा। जैसे ही ये समझ आ जाएगी, सब कुछ हल्का हो जाएगा और एक ज्ञान उत्पन्न होगा, जैसे क्या माता पिता ही वो आवाज़ हैं? क्या माता पिता वही आवाज़ हैं? और फिर हम देखेंगे कि ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन हम ये महसूस करेंगे कि ये आवाज़ कह रही है ट्रैफिक ज़्यादा है, जबकि चीज़ें खुद नहीं बोल रही हैं। आकाश, पृथ्वी, वे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ कह रही है। और फिर हमें आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि ये आवाज़ ही सब कुछ बना रही है। हम वही शुद्ध, खाली तत्व हैं, बिना रूप के, पूरी तरह से स्वच्छ। सब कुछ इसी शुद्ध तत्व में निवास करता है। इस शुद्ध तत्व ने जैसे पानी की सतह पर तनाव उत्पन्न किया है ताकि ये प्रभावों को महसूस कर सके। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक स्वच्छ पानी की बूंद हमारे सामने तैर रही हो। कल्पना करें कि एक स्वच्छ पानी की बूंद हमारे सामने है। उस पानी की बूंद में सतही तनाव होता है ना? जब कुछ उसके संपर्क में आता है या जब हवा उसके सतह को छूती है तो ये पिंग की तरह एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये प्रतिक्रिया पहले महसूस होती है और फिर उस प्रभाव के कारण पानी की सतह पर हलचल उत्पन्न होती है। ये वही अनुभव है और जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो हलचल है। हलचल भावनाओं में होती है, हलचल आवाज़ में होती है, हलचल छवियों में होती है, हलचल ज्ञान में होती है। ये सब हमारे शुद्ध जीवन तत्व के हलचल के प्रभाव हैं, हमारे शुद्ध तत्व की प्रतिक्रिया है। जब हम बस इसे देखेंगे तो हम अपने जीवन तत्व को जागरूक करेंगे। जागरूक होकर हम इन प्रतिक्रियाओं को देखेंगे। बस अंदर से निरीक्षण करते रहें। जब हम कार चला रहे होते हैं और अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम महसूस करेंगे, ओह कितना बोर हो रहा है। और फिर एक भावना उत्पन्न होती है, पिंग, बोरियत की भावना आती है। और फिर एक आवाज़ होती है, कितना बोर हो रहा है। क्या हम उस आवाज़ को देख सकते हैं? और फिर हम देखेंगे कि ये भावना और ये अनुभव सिर्फ अपनी जगह पर हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के। और तब हमें अचानक ये समझ में आएगा, क्या ये भावना और ये अनुभव खुद से हो रहे हैं? जब हमारी सोच या कल्पना हमारे विचारों के अनुसार होती है तो खुशी की भावना उत्पन्न होती है, और जब ये हमारी सोच के अनुसार नहीं होती तो नाखुशी की भावना उत्पन्न होती है। ये भावनाएं अपने आप काम करती हैं। ये केवल हमारे जीवन तत्व की हलचल है या हमारे तत्व की सतह की हलचल है, जो बस अपने आप होती है। जब जीवन तत्व इस सत्य को देखता है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये भावनाएं अपनी भूमिका निभाती हैं और फिर अपने आप समाप्त हो जाती हैं। हमें इन आवाज़ों, विचारों या भावनाओं के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे देखो, ये समझो कि भावनाएं खुद उत्पन्न होती हैं और फिर खुद ही समाप्त हो जाती हैं। भावनाएं किसी के अधिकार में नहीं हैं, वे एक प्राकृतिक प्रक्रिया हैं जो खुद काम करती हैं, जैसे एक कर्मचारी जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो। 50 जो आवाज़ हमारे मन में होती है, जो विचार होते हैं, वो एक कर्मचारी की तरह काम करते हैं। ये आवाज़ जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो भी एक कर्मचारी है जो अपनी भूमिका निभा रहा है। ये आवाज़ जो हम हमेशा सुनते हैं वो भी एक कर्मचारी है जो अपने काम को कर रहा है। चित्रों की हलचल भी अपनी भूमिका निभाती है और जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो भी अपने काम को कर रही हैं। जो हलचल हमारे अनुभव को महसूस करती है वो भी अपनी भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि वो प्रक्रिया जो समझने, स्वीकार करने या जानकारी को दर्ज करने का काम करती है वो भी अपने आप काम करती है। ये सभी प्रक्रियाएं हमारे तत्व का समर्थन करती हैं। हमारा जीवन तत्व इन सभी चीज़ों से जुड़ा नहीं है। ये एक शुद्ध, खाली तत्व है। वो अपने आप को समझने में सक्षम होता है। हम भी तभी खुद को समझ पाएंगे जब हम इस उपकरण का उपयोग करेंगे, जब हम इन अनुभवों के माध्यम से समझ पाएंगे। जब हम इन अनुभवों को समझते हैं तो हम इस शरीर को एक उपकरण के रूप में अपनाते हैं। समझ रहे हो? हम भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य के शरीर में जन्म मिला जो एक तरह से मानव रोबोट के समान है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस मानव रोबोट का उपयोग करने का अवसर मिला।
लेकिन हम केवल खाने पीने के लिए नहीं जन्मे या झगड़ा करने, एक दूसरे को नष्ट करने, मारने के लिए नहीं आए। नहीं, हम इस शरीर को इसलिए नहीं अपनाते। हम इसे इसलिए अपनाते हैं ताकि हम अपने शुद्ध खाली जीवन तत्व को पहचान सकें, जो हमारी उत्पत्ति का मूल तत्व है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम वास्तव में कौन हैं। हम शुद्ध तत्व हैं, और यह शुद्ध तत्व अपने आप कुछ नहीं जान सकता अगर उसके पास कोई उपकरण न हो। इसलिए हमें इन अनुभवों की आवश्यकता होती है जो अपने आप काम करते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप काम करती है। जब जीवन तत्व है तो अनुभव भी होते हैं, समझे? जैसे जब पानी होता है तो पानी की लहरें भी होती हैं, ये उसका स्वाभाविक लक्षण है। जब स्वच्छ पानी होता है तो उस पानी की लहरें भी उत्पन्न होती हैं, यह एक अनुभव है। जब हम ये समझते हैं कि पानी की प्रकृति में लहरें होती हैं, ठीक उसी तरह हमारे जीवन तत्व की प्रकृति, जो अमर तत्व है, जो हमारी उत्पत्ति का तत्व है, जो खाली, स्वच्छ और शुद्ध है, उसमें भी यही अनुभव होते हैं। ये अनुभव जो आवाज के रूप में होते हैं, हमारे जीवन तत्व का हिस्सा हैं। जो आवाज में बोल रहा हूं, जो आवाज हम बोलते हैं या जो हम अपने मन में हमेशा सोचते हैं, उसे हम विचार कहते हैं। ये आवाज जो हमारे मन में होती है वो बिना मुंह के होती है। क्या आप देख सकते हैं? ये आवाज हमारे मन में होती है, हम इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मुंह नहीं है। अगर हमारे जीवन तत्व में मुंह नहीं है, फिर भी उसमें हलचल होती है जो मन में आवाज के रूप में प्रकट होती है। इसे हम मन कहते हैं या जिसे हम चित्त कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं। ये आवाज जो हमारे मन में होती है, मान लीजिए जब हम कार चला रहे होते हैं और हमारे मन में ये आवाज आती है, आज ट्रैफिक बहुत है, कितना बोर हो रहा है। ये आवाज हमारे मन में खुद से बोलती है और साथ में एक छवि और भावना भी उत्पन्न होती है। बोरियत की भावना भी केवल एक अनुभव है, ये कोई बात नहीं करती। क्या हम इसे देख सकते हैं? हम केवल इसे ध्यान से देख सकते हैं, बिना किसी विशेष ध्यान या निगाहों के। हमें इसे स्वाभाविक रूप से जानने देना चाहिए। आराम से जाने, स्वाभाविक रूप से जाने। सामान्य जीवन जीते हुए सुबह से लेकर रात तक हर क्षण में हम इसे समझने के लिए तैयार रहते हैं, बस देखना है। आज ट्रैफिक बहुत है, कितना बोर हो रहा है। जब ये आवाज होती है, हम देख सकते हैं कि ये अपने आप हो रहा है और उसके साथ ही भावना भी उत्पन्न होती है। जैसे ही हम इसे पहचानते हैं, यह अनुभव बहुत हल्का और खुला हो जाता है, जैसे जीवन तत्व उस अनुभव से बाहर निकल गया हो। अब हमारा जीवन तत्व अभी भी अनुभवों से जुड़ा हुआ है, जैसे एक छोटी सी डोरी जो इन अनुभवों से जुड़ी हुई है। जब हमारा जीवन तत्व इस सत्य को जानता है कि ये अनुभव हमारे नहीं हैं, तो वो छोटी डोरी जो जुड़ी हुई थी और ऊर्जा को बढ़ावा दे रही थी, अचानक सिकुड़कर खींच ली जाती है और उस जुड़ाव से बाहर निकल जाती है। हम उस सत्य को देख पाएंगे, ये भावना हमारी नहीं है, ये जो बोल रहा है वो अपने आप बोल रहा है, और तब ये जुड़ाव टूट जाएगा। और जब हम इसे टूटते हुए देखेंगे तो हम एक अनुभव महसूस करेंगे। ये बहुत हल्का हो जाएगा, जैसे हमारी छाती से भारी पहाड़ हट गया हो। ये महसूस होगा जैसे हमने ये समझ लिया हो कि हम सिर्फ मनुष्य नहीं हैं। हम मानते हैं कि ये हमारा शरीर है। हम इस आवाज को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये आवाज जिसे हम मानते हैं कि ये हम हैं, विचार, भावनाएं और ज्ञान। हम मानते हैं कि ये सभी चीजें हम हैं, यहाँ तक कि ये शरीर भी हम मानते हैं कि ये हमारा है। हम इन सब चीजों को भारी बोझ की तरह उठाए हुए हैं, जैसे एक पत्थर हो या 100 पत्थर। जब हम समझ जाते हैं कि ये आवाज ही है जो सब कुछ रच रही है और ये शरीर भी उसी आवाज से उत्पन्न हुआ है, तब ये जुड़ाव टूटने लगता है कि हम सिर्फ मानव हैं। लेकिन फिर भी कुछ विचार और कल्पनाएं अभी भी बनी रहती हैं। जब ये जुड़ाव टूटता है और हम इससे बाहर निकलते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हम मानव नहीं हैं और इस विचार से जुड़ी भावना 25% तक कम हो जाएगी। जो ज्ञान हम पहले मानते थे कि हम मानव हैं, वो 25% तक कम हो जाएगा। ये हल्का और मुक्त महसूस होगा। यही परिणाम है जब हम सत्य को समझते हैं। हम हल्का महसूस करेंगे और आंसू बहने लगेंगे। जो कोई इसे समझ सकता है, उसके आंसू बहेंगे, क्योंकि उसे ये सत्य दिखाई देता है कि हम मानव नहीं हैं। हम पहले मानते थे कि हम मानव हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये आवाज हमारे भीतर बोल रही है, तो हमें एहसास होता है, ये आवाज खुद बोल रही है, ये हम नहीं है। ये अपनी भूमिका निभा रही है और फिर भावनाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। अगर हम इसे और देख सकते हैं तो ये और 25% तक कम हो जाएगा। अब 50% बचा है। पहले जो 100% भारी था वो 75% हो चुका है और फिर 25% और घटकर 50% हो जाएगा। ये बहुत हल्का और मुक्त महसूस होगा। अब हम देखना शुरू करेंगे कि ये जो आवाज बोल रही है और जो छवियां हम सोचते हैं, ये सभी अपनी ही प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही हैं। ये आवाज खुद से बोल रही है और फिर हमें ये एहसास होगा, तो हम कहाँ हैं? यह सवाल उठेगा, हम वास्तव में क्या हैं? अगर ये आवाज हम नहीं है तो फिर हम क्या हैं? यह सवाल अपने आप उत्पन्न होगा और हमारा जीवन तत्व यह जानने की कोशिश करेगा कि हम वास्तव में क्या हैं।
अब जब हम देखेंगे कि ये आवाज़ हम नहीं है तो ये जुड़ाव टूट जाएगा, ये हल्का हो जाएगा और हम इसे बार बार देखना शुरू करेंगे। धीरे धीरे ये अनुभव हर समय होने लगेगा। ये जुड़ाव और भी टूटेगा, ये और हल्का हो जाएगा, आंसू बहने लगेंगे। अगर ये आवाज़ हम नहीं है तो सब कुछ हमारा नहीं है। ये आवाज़ खुद से बोल रही है और हम देखेंगे कि ये आवाज़ लगातार बोलती रहती है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। हम देखेंगे कि ये आवाज़ हर चीज़ को अपनी तरह से मूल्य देती है। अब ये बहुत हल्का और मुक्त महसूस हो रहा है और 25% और कम हो गया है, जिससे कुल 75% कम हो गया है और अब केवल 25% बाकी है जिसे हम उठा रहे हैं। अब हम 100% से सबसे हल्का महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं कि हम अभी भी मौजूद हैं। हम अभी भी सुनते हैं, हम अभी भी खुश होते हैं, हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं। अब ये लगातार घूमता रहेगा, हम हमेशा इसे अंदर महसूस करेंगे। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं हम भीतर के अनुभवों को महसूस करेंगे और हम इस आवाज़ को लगातार सुनेंगे। अचानक हम इसे अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे, यहाँ तक कि ये शब्दों के रूप में प्रकट होगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर प्रकट होगा और गायब हो जाएगा। ये आवाज़ हमारे मन में बोल रही है और जैसे ही हम इसे पहचानते हैं वो तुरंत गायब हो जाती है। ये अपनी प्रक्रिया में खुद से होती है। आवाज़ प्रकट होती है और जैसे ही हम इसे पहचानते हैं वो तुरंत गायब हो जाती है। ये एक ऐसा अनुभव होगा जो बहुत जल्दी होता है, वो बार बार बहुत तेज़ी से होता है। हम इसे पहचानते हैं और फिर वो गायब हो जाता है। ये केवल शब्दों का रूप धारण करता है और फिर गायब हो जाता है, जैसे छोटे छोटे पल में, और फिर और भी सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, जैसे कुछ पल के लिए फिर गायब हो जाता है। ध्यान से इसे भीतर देखो, यहाँ तक कि अभी भी। 61। मैं एक सवाल पूछता हूँ, कौन अभी आवाज़ सुन रहा है? बिना ध्यान लगाए भी हम आवाज़ सुन सकते हैं, बिना देखे, बिना ध्यान केंद्रित किए। अब अंदर से देखो, कौन अनुभव कर रहा है? अब आवाज़ को महसूस कर रहे हैं, कौन महसूस कर रहा है? ध्यान से देखो, हम देखेंगे कि यह जानना अपने आप हो रहा है, यह प्राकृतिक रूप से हो रहा है। वो अपने अनुभव को खुद से जानता है, यह हम नहीं है, इसे अच्छे से समझो। फिर एक क्षण आता है, हम कार में यात्रा करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जब हम लक्ष्य पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाजे का कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है। पिंग! अचानक हम चौंक जाते हैं और हम कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो पिंग की आवाज़ के साथ हुआ था। जब हम इसे समझते हैं तो हमारे मन में अचानक विचार आता है, क्या है ये? और ये अपने आप सोचने लगता है, क्या हो रहा है? और फिर ये महसूस करता है, क्या है ये? ये महसूस करता है कि ये अनुभव जो हो रहा है वो हम नहीं हैं। जीवन तत्व खुद ही देखता है, लेकिन इसमें हम नहीं हैं। ये स्वाभाविक रूप से घटित होता है क्योंकि ये जागरूक हो रहा है। जैसे जैसे हम 25% हल्का और मुक्त होते हैं, ये जागरूकता 75% तक बढ़ने लगती है। जब हम 50% तक हल्का होते हैं, ये जागरूकता 50% तक बढ़ने लगती है। ये जागरूकता तब बढ़ती है जब हमारा जीवन तत्व 25% तक जागरूक होता है और तब 25% अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे ही हम समझने लगते हैं, ये जागरूकता बढ़ने लगती है 50% तक, फिर 75% तक, और फिर समझना जारी रहता है। जब हम ये समझते हैं कि जो कुछ हम जान रहे हैं वो खुद से हो रहा है, तब हमें एक स्पष्ट ज्ञान की अनुभूति होती है, जैसे अचानक एक विस्फोट हो और हमारी चेतना पूरी तरह से प्रकाशित हो जाए। हम इस प्रकाश को अपने भीतर महसूस करेंगे। तब हम अपनी पहचान से बाहर निकल जाएंगे और एक शुद्ध, खाली, स्वच्छ जीवन तत्व में विलीन हो जाएंगे जो पूरे अनंत ब्रह्मांड में समाहित हो जाएगा। हम इस शरीर से, इस आवाज़ से, विचारों, भावनाओं और ज्ञान से बाहर निकल जाएंगे। हम सब कुछ छोड़ देंगे और एक ऐसे ज्ञान से मिलेंगे जो पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन हम वही जीवन तत्व हैं जो सब कुछ जानता है। हम सब कुछ हैं जैसे पूरे अनंत ब्रह्मांड में खालीपन हो। हम सब कुछ हैं जैसे समुद्र में पानी। ये हमारी मूल प्रकृति का स्वरूप है। समुद्र में पानी बहुत अधिक है और उस समुद्र के पानी की एक बूंद हमारा जीवन तत्व है। एक छोटी सी बूंद जो इस शरीर में डाली जाती है और यही बूंद इस शरीर को जीवन देती है। जब हम ये समझते हैं कि ये शरीर हम नहीं है और हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव भी हम नहीं हैं, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे वो छोटी बूंद पानी जो समुद्र में वापस मिल जाती है। एक बूंद जो समुद्र में मिल जाती है, अब हमें अपनी बूंद का कोई अलग अस्तित्व नहीं दिखता, लेकिन हम वही पानी हैं जो समुद्र में है। अब हम सब कुछ हैं। समझ रहे हो? अब हम ये नहीं कह सकते कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हम सब कुछ में समाहित हैं। समझे? जब हम एक छोटी सी बूंद पानी लेते हैं तो हमारी पहचान वापस आती है, लेकिन जब वो बूंद पानी समुद्र में वापस मिल जाती है तो वो सब कुछ बन जाती है। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। जब हम अंदर से देखना शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि ये आवाज़ ही सब कुछ रच रही है और ये आवाज़ हम नहीं हैं, तो हम समझेंगे कि ये आवाज़, जो विचार, भावनाएं और जो भी अनुभव हैं वो खुद से हो रहे हैं। वे अपने आप काम कर रहे हैं। ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है और हमें इसे देखना और समझना है।
हमें ये ध्यान से देखना है कि हम वही शुद्ध खाली जीवन तत्व हैं और बाकी कुछ भी हमारा नहीं है। इस सिद्धांत को अच्छी तरह से पकड़ो और बस ये देखो कि क्या ये सच है, इसे प्रमाणित करो। हम सभी को इसे प्रमाणित करना चाहिए। एक दूसरे को बताओ, इस ज्ञान को हर जगह साझा करो। इस दुनिया के हर व्यक्ति को इसे सुनने का मौका दो, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, उम्र या लिंग का हो। ये सभी को सुनने दो। जो भी लोग मेरी दी हुई बातें सुनेंगे, मैं इसे लगातार 100 टेपों के रूप में बनाऊंगा। इन टेपों को 10, 20, 50 बार सुनो और 7 दिन 7 महीने में तुम्हें इसका अनुभव होगा। अगर तुम पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाओगे तो भी यह अनुभव करीब होगा। यह हल्का और मुक्त होगा, आंसू बहेंगे और तुम ये महसूस करोगे, वाह। जैसे जैसे तुम सुनोगे, यह और अधिक चुनौतीपूर्ण और सुखद लगेगा, क्योंकि तुम्हारा समझ बढ़ेगा और ये और भी हल्का और मुक्त होगा। जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं, हम और हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक हल्का महसूस होगा। सुबह से लेकर रात तक हम इस पर ध्यान देंगे। हम इससे पूरी तरह जुड़ जाएंगे, जैसे ये कुछ छूटने वाला हो, लेकिन फिर भी ये नहीं छूटेगा। हम तब तक सुनते रहेंगे जब तक मेरी आवाज़ हमारे मन में हर समय गूंजने ना लगे। फिर हम देखेंगे कि क्यों मेरी आवाज़ हमारे मन में लगातार गूंज रही है। ध्यान से देखो, ये आवाज़ हमारे मन में गूंजेगी, हमारे जीवन तत्व की खाली शुद्ध अवस्था में गूंजेगी। ये आवाज़ हमारे अंदर हमेशा गूंजेगी, जैसे मेरी आवाज़ हमें हमेशा याद दिलाती है। देखो, ये सोच रहा है। देखो, ये आवाज़ बोल रही है, ये खुद बोल रही है। देखो, ये खुद जान रही है। मेरी आवाज़ हमेशा हमें याद दिलाएगी कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम वही शुद्ध खाली जीवन तत्व हैं। ये एक चेतावनी की आवाज़ होगी और फिर एक दिन हम देखेंगे कि ये खुद ही जान रहा है। जो हम जान रहे हैं वो खुद से हो रहा है, जो हम कह रहे हैं वो भी खुद से हो रहा है। फिर अचानक ये सवाल उठेगा, हम कहाँ हैं? और इस सवाल के साथ ये खुद को देखेगा और समझेगा कि जो हम कह रहे हैं वो हम नहीं हैं और जो हम जान रहे हैं वो भी हम नहीं हैं। फिर अचानक ये सवाल फिर से उठेगा, हम कहाँ हैं? और इसके बाद एक आवाज़ भीतर से आकर इसका उत्तर देगी, चाहे वो मेरी आवाज़ हो या जीवन तत्व की आवाज़, जो खुद से उस उत्तर को उत्पन्न करती है, हम नहीं हैं। और जब यह उत्तर आ जाता है तो जीवन तत्व इसे स्वीकार करता है और खुद को स्वीकार करता है। क्या हम वही शुद्ध तत्व हैं? लेकिन ये जीवन तत्व खुद से नहीं बोल सकता। ये अनुभवों को उत्पन्न करता है ताकि ये अनुभव खुद बोल सके और ये कह सके कि हम नहीं हैं। जब जीवन तत्व को ये उत्तर मिल जाता है कि हम नहीं हैं, तो ये एक महान प्रकाश का अनुभव करेगा, जैसे कुछ जो हमने पकड़ा था उससे बाहर निकल गए हों। ये अनुभवों को उत्पन्न करता है ताकि वो इन अनुभवों से बाहर निकल सके। हम इस शरीर का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम इस शरीर से बाहर निकल सकें, क्योंकि ये शरीर हम नहीं हैं। हम भावनाओं का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम इन भावनाओं से बाहर निकल सकें, क्योंकि ये भावनाएं हम नहीं हैं। हम केवल इनका उपयोग करते हैं ताकि हम इन्हें छोड़ सकें, क्योंकि ये सब कुछ हम नहीं हैं। हम इस अनुभव को इसलिए अपनाते हैं ताकि हम इसे छोड़ सकें, क्योंकि ये हम नहीं हैं। जब हमें ये उत्तर मिल जाता है और हम इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, तो ये स्वचालित रूप से अपने आप छोड़ दिया जाएगा। जब जीवन तत्व को यह सत्य समझ में आता है कि वो जीवन तत्व है, तो वो अनुभवों और शरीर को छोड़ देता है। तब एक महान ज्ञान की अनुभूति होती है, एक गहरी और प्रचंड रोशनी की तरह। हम इसे देख पाएंगे और आंसू बहने लगेंगे। ये अनुभव बहुत महान होगा। हम सभी को इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए आना चाहिए, इस ज्ञान को समझने के लिए आना चाहिए। यह ज्ञान, यह जीवन तत्व का ज्ञान जो हमारी उत्पत्ति का मूल है, हमें इसे प्रमाणित करना चाहिए, हमें इसे समझना चाहिए। हम सभी इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह हर किसी के लिए संभव है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी। 3 या 4 साल के बच्चों को सिखाओ, वे इसे देखेंगे और ये उनके लिए चमत्कारी होगा। वे हमें इसे बताकर आश्चर्यचकित करेंगे। जब हम इसे समझ पाएंगे, ये एक जबरदस्त अनुभव होगा। आंसू बहेंगे और कुछ दिनों तक रोने का अनुभव हो सकता है। यह अनुभव बहुत चमत्कारी होगा और हम हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। कुछ लोग इसे महसूस करेंगे और फिर हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हम इस दुनिया में बहुत खुशी से रहेंगे, क्योंकि हम ये समझ पाएंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है। जब कुछ भी हमारा नहीं होता तो हम गुस्से में क्यों आएंगे, घृणा क्यों करेंगे, क्यों हम विभाजन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे और क्यों हम एक दूसरे को नष्ट करेंगे। ये सब एक तरह से कोई बात नहीं बन जाएगा। जो कुछ भी मिला वो ठीक है, जो खो गया उसे ठीक किया जा सकता है। किसी बात की चिंता नहीं। अगर इस समय नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपने व्यवसाय को फिर से सुधार सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कैंसर हो गया है तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, शायद 1 सप्ताह में ही मर जाएगा तो भी कोई बात नहीं, मरने के बाद भी कोई चिंता नहीं। यह अनुभव होगा कि कुछ भी हमारा नहीं है। जब कुछ भी हमारा नहीं है तो दुख क्यों होगा? हम केवल इस ज्ञान को फैलाने की कोशिश करेंगे। मैं इसे हर किसी को सुनवाऊंगा।
अब जब सभी लोग, हमारे परिवार के सदस्य, माता पिता, रिश्तेदार या हमारे परिचित इस ज्ञान को सुनेंगे तो वे हमें धन्यवाद देंगे, आंसू बहाएंगे और रोते हुए इसे समझेंगे। वे ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनके सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे और वे दुख से मुक्त हो जाएंगे। जो बीमारियां हम पहले थे, जैसे कुछ लोग तनाव, अवसाद, माइग्रेन, सिर दर्द या गैस्ट्रिक समस्याएं, वे सभी गायब हो जाएंगी, क्योंकि अब मन और शरीर में विचार नहीं है। जो कुछ भी होता है उसे स्वाभाविक रूप से जाना जाएगा। सब कुछ जैसे सच है वैसे देखा जाएगा। अगर कुछ छुआ तो ठंड का एहसास होगा, तो ठंड लगने पर स्वेटर पहन लिया जाएगा। अगर गर्मी है तो ये पता चलेगा और हल्के कपड़े पहने जाएंगे। अगर भूख है तो खाना खाया जाएगा। अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो पानी पी लिया जाएगा। अच्छे भोजन के साथ खाया जाएगा और कम भोजन के साथ भी खा लिया जाएगा। ये जीवन को आराम से जीने का तरीका है, बिना किसी दुख, गुस्से, घृणा या किसी अन्य चीज के, क्योंकि ये जैसा है वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। वे कहते हैं तो कहने दो, वे झगड़ते रहें, इससे कुछ नहीं होता तो छोड़ दो। वे अभी नहीं समझते हैं, वे हमें दोष देते हैं, लेकिन हम उनसे परेशान नहीं होते। वे अपनी परेशानियों में व्यस्त रहेंगे। एक दिन जब हम ये ज्ञान उन्हें देंगे, जब वे इसे सुनेंगे और समझेंगे, तो वे हमारे पास आएंगे और कहेंगे, कल रात ये अद्भुत था, मैंने अनुभव किया, मैंने आवाजें सुनी, विचारों और भावनाओं को देखा और महसूस किया कि ये हम नहीं थे। वे कहेंगे, मैं आंसू बहाने लगा, अब मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ, मैं अब आराम से हूँ, अब मुझे पहले जैसा तनाव नहीं होता, अब मैं हर दिन आराम से सोता हूँ, अब मुझे ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, अब कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे बहुत आराम है। वे हमारे पास आकर हमें बताएंगे, वे मुस्कुराते हुए धन्यवाद देंगे और हम कहेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर कोई केवल आत्मा के बारे में बात करना शुरू कर देगा। सभी लोग केवल दुख से मुक्ति के बारे में बात करेंगे। सब लोग इसे आगे बढ़ाएंगे, इसे साझा करेंगे और ये आराम का अनुभव बन जाएगा। हम सभी केवल आराम, हल्कापन और इस आंतरिक ज्ञान के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कभी विस्तार से नहीं समझे थे, लेकिन जब इसे जान लिया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। ये ज्ञान एक ऐसा तरीका बन जाएगा जिसे सभी लोग एक दूसरे को सिखाएंगे, पूरी दुनिया में। मेरी इस रिकॉर्डिंग को पूरी दुनिया में फैलाएं। अगर आप शिक्षक हैं तो हर दिन अपने छात्रों को सुनने के लिए कहें और छात्र इससे मुक्त हो जाएंगे। उन्हें तनाव, मानसिक बीमारियां, अवसाद नहीं होगा और सभी लोग इस शुद्ध तत्व तक पहुंचेंगे। जब हम सच में इसे समझ पाते हैं तो हम अपने आप को दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं भगवान हूं, मैं कुछ हूं। ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल एक हल्केपन, शांति और खालीपन का अनुभव होगा। हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं। हम वही जीवन तत्व हैं जो खाली, शुद्ध और स्वच्छ है। याद रखो, हमें अब अपनी पहचान का कोई बोझ नहीं है और हम कुछ भी नहीं बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। केवल शुद्धता, हल्कापन और शांति है। हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया हम जैसे ही बन जाए। और जब हम सिखाते हैं, जब शिक्षक हर दिन छात्रों को ये सिखाते हैं, तो जल्द ही बच्चे हल्के और चमत्कारी रूप से बदलने लगेंगे। वे खुश होंगे, आंसू बहाएंगे और खुशी से ये महसूस करेंगे कि वे अब मुक्त हो गए हैं, अब वे दुख से मुक्त हैं। वो हमारे पास आएंगे और हमें बताएंगे। हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, सुनो बेटा, ये टेप सुनो, इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। हम वही जीवन तत्व हैं, लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते, हम आवाज, छवियां, भावनाएं और शरीर से जुड़ जाते हैं, जबकि ये सब हमारा नहीं है। हम केवल इन्हें अस्थायी रूप से इस्तेमाल करते हैं। बेटा, ध्यान से देखो, बस अंदर से देखो, आवाज को देखो। क्या ये आवाज खुद नहीं बोल रही है? क्या ये खुद नहीं सुन रही है? ये खुद अपना अनुभव कर रही है। अनुभव करने वाली क्षमता खुद काम करती है और भावनाएं भी खुद काम करती हैं। जो हम जानते हैं वो खुद जानता है, जो हम कहते हैं वो खुद कहता है, जो हम सोचते हैं वो खुद सोचता है। ये अपने आप प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। इसे छुआ नहीं जा सकता। देखो बेटा, इसे छुआ नहीं जा सकता। आवाज, भावनाएं और ज्ञान, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। ये अपने आप काम करती हैं, इनमें कोई हम नहीं होता। ये सब बहुत सरल है। जब हर बच्चा इसे समझ पाता है तो वो आंसू बहाएगा और हमें बताएगा, माँ पापा, अब मुझे समझ में आ गया, मैं आराम से हूँ। अब मुझे महसूस होता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ। वो हमें ये बताएगा। सभी लोग दुख से मुक्त हो जाएंगे। फिर कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। हम सभी एकता और शांति से रहेंगे। हमारी दुनिया एक ऐसी दुनिया बन जाएगी जहां लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, साझा करेंगे और एक साथ मिलकर इसे समृद्ध करेंगे, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि सभी लोग इसे समझें। हम सभी ये सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई इस ज्ञान को समझे। ये एक समान ज्ञान है जो हमें सभी दुखों से मुक्त करता है। यही शांति और वैश्विक शांति का मूल है। हम इसे फैलाएंगे और इसे भीतर तक समझाएंगे ताकि हमारा जीवन तत्व जागरूक हो जाए। कुछ भी हमारा नहीं है।
हम सभी को इस सत्य को शीघ्र और तुरंत समझने का आशीर्वाद मिले। सभी को। यदि आप ज्ञान के सार को समझने में रुचि रखते हैं ताकि जागरूकता प्राप्त कर सकें और दुख से मुक्त हो सकें, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए लाइन आईडी पंजीकरण @pagyan9 से संपर्क करें। धन्यवाद देखने के लिए।